यूरोपीय यूनियन से बड़े हमारे जो राइस है इसके ऊपर एतराज़ हुआ, वहाँ पर इंटरसेप्शंस हुई, तो वजह उसकी भी इसी तरह की चीज़ें आप समझ रहे हैं, पेस्टिसाइड का जो मामला था। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, क्योंकि उसमें जो मेजर इंटरसेप्शन है या जो मेजर उनकी नॉन कंप्लायंस शो की है उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू और दूसरा एफ्लाटॉक्सिन का। अच्छा, एफ्लाटॉक्सिन, और ये दोनों चीज़ें फार्मर अपने प्रोसेसिंग से शुरू हो जाती है, वहाँ फील्ड से पेस्टिसाइड रेजिड्यूज वहाँ से आएगा उसके अंदर, राइस के अंदर, ग्रेन के अंदर, और जो एफ्लाटॉक्सिन है वो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, वो आपने वेयर हाउस से, स्टोरेज से और प्रोसेसिंग यूनिट से करनी है, मैनेज करनी है कि उसकी मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा ना हो कि वो रीज़न बन जाए फंगस ग्रो का। जो फंगस ग्रो करती है उसको हम एफ्लाटॉक्सिन। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं SIFC के हवाले से, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को बेहतरी के आसार हैं, क्योंकि ये सब तो हमारे पॉलिसी मेकिंग साइड के इश्यूज हैं। आप समझते हैं कि क्योंकि जब इतने वास्ट एरिया के और कैनवस के ऊपर हम अपनी इकॉनमी, एग्रीकल्चर इकॉनमी को लेकर जाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये सब सही करना चाहिए सारे मामला। जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से पहले आपने दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, उसी तरीके से ये वाली जो दहशतगर्दी इसको भी तो खत्म करना है ना किसी ने। यू आर वेरी राइट इमरान साहब, कि जब आप SIFC बना रहे हैं वो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई है ना। एग्जैक्टली कि आपने प्रोडक्शन भी बढ़ानी है, मार्केट एक्सेस भी करनी है, एक्सपोर्ट भी करना है। चलो आप मान लिया कि आपने कर लिया, लेकिन अभी टाइम लगेगा उसमें, जो आपने शेप अप तो करेंगे ना हम, एक अभी वे फॉरवर्ड तो चलेंगे, लेकिन हम उससे पहले जो सुपरविजन है उसकी डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन की या अदर टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की, एनिमल क्वारंटीन की कह लें, उसको हम ठीक नहीं करेंगे, इम्प्रूव नहीं करेंगे, उसकी कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो आप क्या कर लेंगे? या वो प्रोड्यूस आपने ले ली, आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो क्या करेंगे? रख के बैठे रहेंगे। सही। अच्छा, आपने स्ट्रेंथन करना, सिर्फ स्ट्रेंथन करना है उसको, उसकी कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी है। वो सो मच सो मुझे अभी पता चला है कि इनके लिए, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए तो सी पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे वो इंस्पेक्शन प्लेसेस नहीं है कि जहाँ पे वो कंसाइनमेंट। नहीं, अभी जो हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि 34 एंट्री पॉइंट से और वहाँ पे आपको ऑफिसर्स चाहिए, तो इन्फ्लक्स कितना होता है पोर्ट्स के ऊपर? कंटेनर्स का क्या मामला होता है वहाँ पे? कितने आपको चाहिए फिर? क्योंकि अभी तो ऑन एवरेज मैं देख रहा था कोई 800 के करीब कंसाइनमेंट्स पर मंथ आ रही हैं। 800 जी, ठीक है। और उसको आप देख लें कि हर पोर्ट पे तकरीबन एक बंदा या 1.5 कह लें, मैंने स्टडी किया था, अगर वो 68% अगर वो ओवरसी करते हैं तो वो क्या होता है फिर? जो इम्पोर्टेड और एक्सपोर्ट होने वाले में दोनों में ये ओवरसाइट हो जाता है, नहीं देखते हैं उसका क्या असर होता है? दोनों साइडों पे होगा। एक्सपोर्ट पे फिर ये नॉन कंप्लायंस आएगी आपको, कि वो अगर प्रॉपरली नहीं कर सकता, इंटरसेप्शन होगी, और इम्पोर्ट पे ज़्यादा डेंजरस होगा, वो हमारे लोग बीमार पड़ेंगे। यस, वो कोई ना कोई इंसेक्ट आ जाएगा, कोई डिजीज आ जाएगी जो आपके प्लांट हेल्थ को इफेक्ट करेगी, कोई एनिमल हेल्थ को भी कर सकती है, और साथ साथ फूड सेफ्टी जो है, हम खाते पीते हैं, जो आप फरमा रहे हैं, वो भी इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, ये अभी 2-4 दिन पहले जो पूरी दुनिया लरस के रह गई, US टैरिफ 29% पाकिस्तान के लिए भी इंक्रीज हुआ, और उसमें एक कहा जा रहा है नॉन टैरिफ बैरियर्स में कि पाकिस्तान ने वहाँ की जो GMO जो आए थे कंसाइनमेंट्स, उनको रोकना। ठीक है, उनको रोकने, वो ज़ाहिर है कि अमेरिका बहादुर, उसको बड़ा उस पर गुस्सा आया और वो भी उसमें शामिल किया। तो ये बताइए, ये तो हम अपने SPS हमारे जो लॉज हैं या रूल्स हैं, हम उनके हिसाब से बात कर सकते हैं ना इसके ऊपर? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन GMO के लिए जो है ना, उसका डोमेन है बायोसेफ्टी कमेटी का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में, और उसकी एक पूरी बॉडी है पाकिस्तान एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। जब हम उसकी GMO की बात करते हैं, LMO या GMO की बात करते हैं, तो उनका प्रीव्यू है। डिपार्टमेंट अगर अपना वो करेगा उसकी इंस्पेक्शन, तो उससे फीडबैक लेगा कि आप काइंडली, अगर सोयाबीन आ रही है तो उसको देखें कि वो, क्योंकि अब बात है कि वो आप जाके नेगोशिएट करें, तो इदारों ने जाके नेगोशिएट करना है ना फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर, इन्हीं इदारों ने। तो सवाल ये होता है कि क्या ये इतने कैपेबल हैं? क्योंकि मोस्टली जब आप कह रहे हैं कि जनाब नॉन टेक्निकल लोग जो हैं वो लीड कर रहे हैं, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है ना फिर तो।
उसमें बिल्कुल जैसे प्लांट प्रोटेक्शन की है, कैपेसिटी बिल्डिंग उसकी भी करनी चाहिए, उनको भी रिव्यू करना चाहिए और उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए और उनको प्लांट प्रोटेक्शन के साथ खड़े होना चाहिए, पर्टिकुलरली जहां मैटर आ जाता है जीएमओ का। बात वही है कि जो टैरिफ की बात की उसके साथ साथ नॉन टैरिफ बैरियर हैं। एग्जैक्टली उसमें सबसे पहले यही आएगा कि अगर आप कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी बाहर से लेके आ रहे हैं, से आपने फरमाया अमेरिका से आ रही हैं, हाँ। तो अमेरिका के इंपोर्टिंग स्टैंडर्ड इतने टफ हैं हाँ। कि आप इमेजिन नहीं कर सके। कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी मैंगो हम लेके गए थे, हमें उन्होंने इतना टफ टाइम दिया, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि नाक से लकीर निकाल। ओ तेरी तो अभी उस फिर पे वो देखें ना सर, फिर वो जगह देखें जहाँ पे नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है और मेरे ख्याल से और नेबरिंग कंट्रीज के अंदर नहीं है, हम फिर दूसरी मार्केट एक्सेस करें, इसमें क्या है? उसमें हम भी यही कहते हैं कि जी आपके ये स्टैंडर्ड हैं, चलो आप भी हमें मौका दें कि हम अपने स्टैंडर्ड फॉलो करें। एग्जैक्टली आप हमें वो कमोडिटी एक्सेस के लिए लिखें, हाँ। हम उसका प्रेस लिस्ट करते हैं, हाँ। और उसके बाद देखेंगे ऑन टेबल, ठीक है, फाइनलाइज मतलब करेंगे। यही बात हो सकती है ना कि आपका इसरार है, आपको गुस्सा आ गया, इस पे 29% बढ़ा दिया टैरिफ पाकिस्तान के ऊपर कि जनाब हमारी इंपोर्ट रोकने की हिम्मत कैसी हुई। ठीक है, आप अपने स्टैंडर्ड दुनिया से फॉलो कराएं, हम नहीं कर सकते। चले।